हेलो बच्चों, आज हम उसका भूगोल का तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है खनिज संपदा। हम देखें हमारे सामने जो पार्ट है खनिज संपदा। तो क्या होती है खनिज संपदा? अब देखें, हम पालक, बथुआ जैसी अनेक साग भाजियों में लोहा, तांबा आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए तथा सभी जीवों के लिए अति आवश्यक हैं। सोचिए, अगर वनस्पतियों के अलावा और कैसे खनिज पदार्थ हमें प्राप्त हो सकते हैं, ये पदार्थ हमें और कैसे उपयोगी है हमारे लिए। आपके घर में जो घरेलू वस्तुएं हैं जिनमें चाकू, कैंची, बर्तन, चिमटा, गिलास, तवा, थाली, पेचकस, साइकिल, हथौड़ी, ये सब हैं। इनके साथ ही रेल इंजन, रेल पटरी, मोटर कार, तलवार, अस्त्र शस्त्र आदि सभी देखे होंगे। क्या कभी सोचा कि ये वस्तुएं किस तरह से तैयार होकर के हमें काम में आती हैं? इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है, आइए जानें। वर्तमान समय में खनिज किसी भी देश के लिए बहुत ही मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों का बड़ा योगदान होता है। यह खनिज पदार्थ धरातल पर तथा धरातल के नीचे मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि खनिज पदार्थ कहते किसे हैं? वे वस्तुएं जो खोदकर धरातल से निकाली जाती हैं उन्हें हम खनिज पदार्थ कहते हैं। धरातल पर जहां धरातल से खोदकर खनिज को निकाला जाता है उसे हम खान या खदान कहते हैं। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है उन्हें हम अयस्क कहते हैं, अंग्रेजी में उसे ओर। आपने कभी मिट्टी के बड़े खड्डों, पहाड़ों, नदियों में बालू आदि को खोदते देखा होगा। आपने गांधी जी का दांडी मार्च, नमक आंदोलन के विषय में सुना पढ़ा होगा। यह नमक हमें समुद्र से ही प्राप्त होता है, किंतु त्योहारों, पर्वों पर खाए जाने वाला सेंधा नमक हमें धरातल की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार चाकू, पेचकस, साइकिल, चारा मशीन बनाने वाली लोह धातु भी धरातल से ही प्राप्त होती है। ये सब खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धात्विक और एक होते हैं अधात्विक। धात्विक का मतलब होता है वे धातुएं जिनमें धातु मौजूद होती है, अर्थात जिन्हें जलाने के बाद कुछ प्राप्त हो जाता है। और अधात्विक भी होती हैं जिनमें धातु नहीं होती, माने जिन्हें अगर हम अग्नि में जला दें तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, जैसे पेट्रोल। जैसे पेट्रोल है, तेल है, इसको हम अगर जलाएं तो ये बचेगा नहीं कुछ। लेकिन लोहे को जलाएं तो लोहा भले ही गल जाएगा, उसमें कहना चाहिए कि भले ही वो गल जाए आग में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें से बचेगा। सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब धात्विक चीज़ें हैं। तो अधात्विक वो है जो जलने के बाद बच ही गई। या हम इनका एक एक करके वर्णन करेंगे, कौन चीज़ें कहाँ से मिलती हैं।